सिद्ध महायोग। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पश्चात जो आरंभ होता है वह भव्य पद या भव्य योग प्रणाली है जिसे सिद्ध महायोग कहा जाता है। सभी योग प्रणाली, तांत्रिक प्रथाएं, धार्मिक प्रथाएं, दर्शन, सिद्धांत, गुड़िया आदि जो आज संसार में विद्यमान है, मूल रूप से मानव शरीर के अंदर स्थित निष्क्रिय ब्रह्मण्य शक्ति जागृत करने के लिए है। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विविध तकनीकों के उपयोग से किया जाता है जो किसी प्रकार से उसके विनाश या यौगिकता के विपरीत विधि सक्रिय कर देती है। मैंने एक अध्याय में उन तकनीकों के विभिन्न श्रेणियों का सविस्तार वर्णन किया है जो सामान्यतः ब्राह्मणीय शक्ति जागृति के लिए उपयोग की जाती है। ये आत्मबोध के उद्देश्य से मानव शरीर के अंदर आदर्श लौकिक तंत्र है। तकनीकी रूप से आत्मबोध किसी भी अन्य माध्यम से नहीं हो सकता है। वास्तव में ये मानव जाति के लिए परम दिव्यता से एक उपहार है। ब्राह्मणीय शक्ति जागरण की प्रक्रिया सीधे शरीर के भीतर एक मनुष्य द्वारा अनुभव की जा सकती है। किसी को यदि अभी भी एक सिद्धांत की वैधता के बारे में कोई संदेह है तो उसे और क्या चाहिए? विनाश या यौगिकता क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक है क्योंकि मनुष्य का सृजन या विकास उसी ब्राह्मणीय शक्ति के द्वारा नष्ट किए जाने का जिसे जाना है, जिससे कि अंतर्निहित अस्थर या दिव्यता जो प्रत्येक मनुष्य के स्वयं के भीतर निहित है प्रकट हो सके। इसे ही आत्मबोध या मोक्ष कहा जाता है। एक व्यक्ति के मानस की यौगिकता का विनाश की ये है प्रतिक्रिया कैसे होती है, मैं इस पर विस्तृत वर्णन बाद में करूंगी। ब्राह्मण में की ये सर्वोच्च मौलिक शक्ति एक मनुष्य के रूप में प्रकट होने के बाद ब्राह्मण के लघु प्रतिरूप में मस्तिष्क में प्रणाली के आधार पर एक प्रकार के निष्क्रिय अवस्था से स्थित रहती है। निष्क्रिय शब्द का प्रयोग इस तथ्य को उजागर करने के लिए किया गया है कि रचनात्मक चरण पहले से ही पूरा हो चुका है। हालांकि मौलिक शक्ति सही मायने में कभी निष्क्रिय नहीं होती है। ये शक्ति मनुष्य के मानस में भ्रम का संसार अपेक्षित रखती है और वृत्ति, अहंकार, मन और पांचों इंद्रियों के माध्यम से इसे बनाए रखती है। ये शक्ति एक सक्षम शिक्षक या एक गुरु से जागृत होने के पश्चात विपरीत दिशा में घूम जाती है, जिससे योग साधन का मानस नष्ट हो जाता है। परम शक्ति अंत में स्रोत या सर्वशक्तिमान में वापस घुल जाती है, जिससे मनुष्य का मन परम ज्ञान से भर उठता है। स्व या दिव्यता की प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। तो जिस मौलिक शक्ति में मनुष्य को बनाया उसी प्रकार से और विपरीत क्रम में सृजन पूर्वोत्तर करने की आवश्यकता है। यही जीवन का सार है। जैसे कि प्राचीन काल में संसार भर में विभिन्न प्रकारों से व्याख्या की गई है। इसीलिए परमात्मा की कृपा के बिना मनुष्य के लिए अकेले अपने प्रयास में आत्मबोध की अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं है। एक व्यक्ति संसार से हर कोने में जाकर ढूंढ ले, सर्वोच्च स्तर की सबसे कठिन धार्मिक प्रथाओं का पालन कर ले, कुछ भी और सब कुछ कर ले, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। वह पहले ब्राह्मणीय शक्ति एक आत्मबोध आदरणीय शिक्षक या एक गुरु द्वारा जागृत करने की अवस्था है। तब तक सभी प्रयास वास्तव में साधक के मन में एक अस्थायी शक्ति प्रदान करने के अलावा कुछ भी नहीं होंगे। यही कारण है कि
सामान्यतः सभी धार्मिक प्रणालियों में सर्वशक्तिमान को संपूर्ण आत्मसमर्पण करने पर बल दिया जाता है, क्योंकि आत्मबोध प्राप्त करने के लिए यही एक रास्ता है। एक बार यह ब्राह्मणीय शक्ति किसी मनुष्य से जागृत हो जाए तो मनुष्य के अंतिम मोक्ष के लिए भगवान से संबंधित सभी पक्ष का एक भव्य विचार में मिल जाएंगे, जो आत्मबोध की ओर ले जाएगा। संक्षेप में मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति में कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद दिव्यता के बारे में सभी विचारों से एक भारी परिवर्तन होगा। मन में विभिन्न धर्मों के बीच कोई भेद नहीं किया रह जाएगा। आप इसे एक भव्य धर्म कह सकते हैं या योग प्रणाली का एक एकीकृत सिद्धांत। सभी संस्कारी भाषाओं की जो मानव वृद्धि से ही उत्पन्न हुई है, जो वृद्धि से नहीं समझा जा सकता, उसका वर्णन करने का एक अंतर्निहित सीमा है। इसीलिए सभी धर्म, दर्शन, सिद्धांत, योग प्रणाली आदि निष्क्रिय लौकिक शक्ति की जागृति के लिए एक व्यक्ति का मार्गदर्शन करने हेतु केवल अलग अलग रास्ते या तकनीक प्रदान कर सकते हैं। इस बिंदु के बाद में सर्वशक्तिमान की धारणा सभी के लिए भव्य विचार से मिलना शुरू हो जाती है। मैं पाठकों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बिंदु के पश्चात मन की संरचना बहुत तेजी से बदल जाएगी। दिव्यता से संबंधित विचार में भी एक गहरा परिवर्तन होगा। मैंने एक अध्याय में इस पहलू पर प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है। सरल भाषा में कहें तो ये योग साधक को यह समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। मन में आवश्यक परिवर्तन एक पलक में होता है। सर्वोच्च मौलिक शक्ति व्यक्ति को बिना किसी स्वैच्छिक प्रयास के आत्मबोध की ओर पहुंचाने लगती है। सिद्ध महायोग के अनुयास योग के मामले में ये लौकिक शक्ति गुरु की कृपा या एक ऐसे आदरणीय शिक्षक द्वारा सक्रिय की जाती है जो पहले से ही मानवता के लाभ के लिए सर्वोच्च मौलिक शक्ति का माध्यम के रूप में कार्य हो रहे हैं। गुरुजी इस शक्ति के साथ साथ शक्तिपात या ऊर्जा का अवतरण नामक तकनीक का उपयोग करके हस्तक्षेप करते हैं। मैं बाद में इस पुस्तक में इस तकनीक के विस्तार पर चर्चा करूंगी। इसीलिए यह योग प्रणाली अन्य सभी योग प्रणालियों की तरह एक स्वतंत्र योग व्यवस्था नहीं है, जिनमें निष्क्रिय कुंडलानी या ब्राह्मणी शक्ति जागृति करने के लिए अपने अपने तरीके हैं और सभी अपने अद्वितीय तकनीकों को अपनाते हैं। हालांकि विभिन्न प्रथाओं के सभी रास्ते एक भव्य पथ के रूप में प्रकट हो जाएंगे जब ये आभास होगा कि सभी मार्ग अंत में एक ही दिव्यता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए जो मंच मानव का विभिन्न शास्त्रों, धर्मों, दर्शन, सिद्धांतों, योग प्रणाली, तांत्रिक प्रथाओं आदि की मदद से होती है, पहले से ही सिद्ध महायोग के अनुयायी को उपलब्ध है। यही कारण है कि इसे भव्य योग कहा जाता है। हालांकि उच्च आध्यात्मिक मंच जो सीधे एक गुरु से ईश्वरीय कृपा की बौछार के माध्यम से अनुयायी को प्रदान किया गया है, रातों रात ये यहाँ तक कि कुछ वर्षों में भी आत्मबोध नहीं ले सकता है। शक्तिपात या दिव्य शक्ति के अवतरण का लाभ शक्ति से केवल कुंडलानी या निष्क्रिय लौकिक शक्ति जागृति तक ही सीमित है। इस शक्ति की जागृति साधन को एक ऐसे मार्ग पर डाल देता है कि वह सदा के लिए एक नियमित जीवन शैली से लौट नहीं सकता है। संभवतः इस बिंदु पर पिछले कई जन्मों पर स्वर्ण अंत में सफल होता है। व्यक्ति में कुंडलानी शक्ति की जागृति एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। वास्तव में मानव जाति के दौरान परमेश्वर की सारी पूजा इस उद्देश्य के लिए है। सभी योग प्रणाली, तांत्रिक प्रथाएं आदि केवल इस उद्देश्य के लिए होती हैं। वास्तव में कुंडलानी शक्ति जागृति के बिना आध्यात्मिक दृष्टि के कुछ भी नहीं हो सकता है। प्राय कोई मनुष्य इतना सक्षम नहीं है
कि एक जीवन काल में जागृत अथवा इससे अच्छे शब्दों में कहें तो परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सके। इसीलिए ये पिछले कई जन्मों की कड़ी मेहनत है या सपना है जिसकी अंतिम चरम अवस्था पर परमात्मा की कृपा है। एक सांसारिक दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि भौतिक संसार में कोई असाधारण परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन साधक को दिव्य दृष्टिकोण से सब कुछ प्रदान कर दिया गया है। ये मानवता में एक मिथक है कि जब भी व्यक्ति में कुंडलानी शक्ति जागृत होती है तो सांसारिक जीवन से कुछ असाधारण होना ही है। हर पाठक इस तथ्य से परिचित होगा कि इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति किसी भगवान की ड्योढ़ी पर जाता है तो मूलतः कई भौतिकवादी वस्तुओं के लिए भीख मांगने वहां जाता है। ये बहुत दुर्लभ है कि ये व्यक्ति जब भी किसी भगवान की ड्योढ़ी पर जाता है तो विशुद्ध रूप से केवल आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा की कृपा मांगने जाता है। जब भी परम दिव्यता अपने कृपा की वर्षा करती है वे कुंडली शक्ति की जागृति के रूप में होती है। दिव्यता का मनुष्य से शूद्र सांसारिक वस्तुओं की भ्रामक आवश्यकता से कोई संबंध नहीं है। सब लोग और हर कोई आसानी से इस योग प्रणाली में दीक्षित नहीं किए जा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग इस शक्ति को सहने योग्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक परिस्थिति की अभाव के कारण ये शक्ति हर व्यक्ति में काम भी नहीं कर सकती। दिमाग में संभवतः इस कारण इस प्रणाली के अस्तित्व को प्रचलित सामाजिक स्थिति के आधार पर हर 600 साल में बारी बारी से गुप्त और सार्वजनिक रखा गया है। शक्तिपात पद्धति की बिरादरी में व्यापक रूप से माना जाता है। इस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां हर कोई इस योग प्रणाली में दिशा के लिए एक गुरु के पास चला जा रहा है, जबकि ये नहीं प्रदान की जा सकती है। यहाँ पाठकों से मेरे शोक को समझने का अनुरोध है। मेरी कामना है कि ये इस तरह से नहीं किए गया होगा। काश स्वतंत्र मानव इच्छा केवल एक भ्रम निकला। ये संसार भगवान की रचना है। सर्वशक्तिमान के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण के अलावा अन्य और कुछ नहीं है जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। केवल परमात्मा की कृपा ही एक व्यक्ति को बचा सकती है। निम्न उदाहरण के माध्यम से सबसे अच्छा समझा जा सकता है। एक सुअर कीचड़ से भरे एक गड्ढे में से बाहर निकलना तब तक पसंद नहीं करता जब तक उसे कोई बहुत तेज चुभन विवश नहीं कर देती। एक कुएं का मेंढक उस समय तक नहीं सोचता कि उसने पूरी दुनिया देखी है जब तक उसे कोई समुद्र से नहीं फेंकता है। उसी प्रकार से मनुष्य एक गड्ढे या एक कुएं जिसे जीवन कहते हैं में जीता है। अब उसमें से प्रत्येक के साथ कुछ ऐसा होने की आवश्यकता है जिससे कि अनंत परम सत्य समझने की समक्ष हो सके। कुंडलिनी या लौकिक शक्ति वे सर्वोच्च मौलिक शक्ति ठीक यही करती है। जिस व्यक्ति में ये शक्ति जागृत हो चुकी है वह बलपूर्वक खींचकर अपने परम सत्य दिखाया जाता है। आधुनिक विज्ञान के लिए असमझा और असंभव तर्कहीन सिद्ध महायोग सूर्य की तरह चमकते हैं। मानवता पर ज्ञान और शांति की वर्षा करता है। दुनिया को भाड़ में जाने दो। चिंता मत करो, आप हमेशा के लिए ब्रह्मांड में अकेले रहोगे, क्योंकि आपका वास्तविक स्वभाव परम सत्य, परम अस्तित्व और परम आनंद है। सिद्ध महायोग मानवता से यही वादा करता है। मैंने इस पुस्तक में विज्ञान, दर्शन, धर्म, योग प्रणालियों और कुछ भी ये सब कुछ के विलय की दिशा में एक छोटा सा प्रयास किया है। मैंने अपने आंतरिक दुनिया के दरवाजे खोलकर एक परोपकारी दृष्टिकोण से अपने निजी अनुभवों का वर्णन किया है।
मैंने पूरी विनम्रता के साथ और बिना किसी संकोच से अपना मन